डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने मोलरिटी के बारे में पढ़ा था। तो आज हम मोलरिटी के बारे में ही और पढ़ेंगे और कुछ और रिलेशंस डिराइव करेंगे। नाउ सबसे पहले चूँकि हमें पता है कि मोलरिटी का मतलब है कि अगर हमारे पास एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन के 1 लीटर में अगर 1 लीटर सॉल्यूशन है, इस 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स प्रेजेंट हैं। फॉर एग्जांपल, अगर 1 लीटर सॉल्यूशन में 1 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है, तो इसका मतलब इस सॉल्यूशन की मोलरिटी 1 है। तो या हम ये कहेंगे ये 1 मोलर सॉल्यूशन होगा। फिर तो सिंपली मोलरिटी क्या होता है? मोलरिटी इज सिंपली कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स प्रेजेंट हैं। अगर 1 लीटर सॉल्यूशन में 1 मोल प्रेजेंट है तो ऐसे सॉल्यूशन को हम 1 मोलर कहते हैं। अगर 1 लीटर सॉल्यूशन में 2 मोल प्रेजेंट हैं सॉल्यूट के, तो इसको हम 2 मोलर सॉल्यूशन कहते हैं। और इसी तरह से अगर 1 लीटर सॉल्यूशन में 0.5 मोल होंगे तो इसको हम 0.5 मोलर सॉल्यूशन कहते हैं। तो सिंपली मोलरिटी का क्या मतलब है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स सॉल्यूट के प्रेजेंट हैं, उसी को हम मोलरिटी कहते हैं। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है। अब कुछ चीज़ें हम यहाँ पे और सीखने जा रहे हैं। एक और चीज़, फॉर एग्जांपल, अब अगर हमारे पास एक सॉल्यूशन है, अगर इसकी मोलरिटी 1 मोलर है, अगर ये 1 मोलर है, तो इसका मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में 1 मोल प्रेजेंट है। तो अगर हम इसी सॉल्यूशन के डिफरेंट पार्ट्स ले लेंगे, डिफरेंट पार्ट्स मतलब अगर मैं इसी सॉल्यूशन को डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड करूंगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ले लूँगा 200 ml सॉल्यूशन, इसी सॉल्यूशन की। एक और ले लेंगे, चलो इसमें ले लेंगे हम 100 ml सॉल्यूशन इसी का। अगर मैं ये 700 ml है इसी सॉल्यूशन का। ये जो सॉल्यूशन है जहाँ पे 1 लीटर सॉल्यूशन में 1 मोल प्रेजेंट है और जिसकी मोलरिटी हमें पता है कितनी है, 1 मोलर। अब हमने इसको डिवाइड किया है। एक बीकर में मैंने इस सॉल्यूशन के 200 ml लिए, इसमें 100, तो 100 + 200 दैट इज 300 प्लस यहाँ पे 700। तो याद रखिएगा, अगर हम किसी भी सॉल्यूशन की जिसकी मोलरिटी हमें पता होगी, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे डिफरेंट हिस्सों में, इनकी मोलरिटी वही रहती है जो ओरिजिनल सॉल्यूशन की होगी। तो इसका मतलब ये 200 ml जो हमारे पास सॉल्यूशन है, इसकी मोलरिटी भी क्या होगी, 1 मोलर। इसकी भी क्या होगी, 1 मोलर। इसकी भी क्या होगी, 1 मोलर। तो एक और चीज़ यहाँ पे याद रखेंगे, अगर हमें किसी सॉल्यूशन की मोलरिटी पता है और अगर हम इसी सॉल्यूशन को डिवाइड करेंगे डिफरेंट हिस्सों में, तो मोलरिटी जो सॉल्यूशन की होती है दैट डज नॉट चेंज। तो ये हम यहाँ पे एक पॉइंट याद रखेंगे। If a solution of known molarity is divided into different parts, the molarity of those parts remain same as that of original solution।
अगर हमें कोई सोल्यूशन दिया हुआ है जिसकी मोलरिटी हमें पता है, तो अगर हम इसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो मोलरिटी उस सोल्यूशन की वही रहती हैं, उन पार्ट्स की वही रहती हैं जो ओरिजिनल सोल्यूशन की होती हैं। बशर्ते यहाँ पे याद रखना है कि हमें पानी कहीं पे नहीं डालना है, हमें सिर्फ सोल्यूशन को डिवाइड करना है, और जो भी ओरिजिनल सोल्यूशन की मोलरिटी होगी वही उन डिफरेंट पार्ट्स जिन डिफरेंट पार्ट्स में हमने वो डिवाइड किया होगा उनकी मोलरिटी भी वही होगी। तो ये था एक और पॉइंट मोलरिटी के बारे में। नाउ एक रिलेशन थोड़ा यहाँ पे देखेंगे, डिराइव करेंगे। मोलरिटी के जो सिंपल रिलेशन हमें ऑलरेडी पता है वो है, दैट इज मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ये रिलेशन हमें पहले ही पता है, और जब हमने पहले ये मोलरिटी पढ़ा है पिछले लेक्चर में, वहाँ पे हमने ये लिखी थी ये रिलेशन, मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। नाउ एक और रिलेशन यहाँ पे लिखेंगे। देखिए, अगर हमें किसी सॉल्यूशन की मोलरिटी पता होगा, अगर हमें किसी सॉल्यूशन की मोलरिटी पता होगा और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता होगा इन लीटर्स, तो हम क्या निकाल सकते हैं उसमें से? नंबर ऑफ मोल्स। तो इसी रिलेशन में से हम एक और रिलेशन इस तरह से भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो किसके बराबर आएगा फिर? नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट किसके बराबर आएगा? मोलरिटी, और ये इसको मल्टीप्लाई होगा, तो दैट वुड बी इक्वल टू मोलरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इन लीटर्स। तो ये एक और रिलेशन आप याद रखेंगे। तो अगर हमें कोई सॉल्यूशन दिया होगा जिसकी मोलरिटी हमें दी होगी और उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी दिया होगा लीटर्स में, हम उस सॉल्यूशन में ये बता सकते हैं कि वहाँ पे कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है। चलो एक न्यूमेरिकल, छोटी सी न्यूमेरिकल यहाँ पे देखेंगे। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स of sodium hydroxide in 2-liter solution. Calculate number of moles of sodium hydroxide in 2-liter solution. The molarity of solution is 0.5 मोलर। एक सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन है, ये आप समझो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन है, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन कितना है, वॉल्यूम कितना है इसका? 2 लीटर। ये 2 लीटर सोल्यूशन है, 2 लीटर सोल्यूशन, और इसकी मोलरिटी क्या है ये भी दी हुई है, दैट इज 0.5 मोलर। इट इज 0.5 मोलर। तो हमें निकालने हैं इसमें कितने मोल्स होंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के। तो सिंपली सोल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होते हैं? नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज इक्वल, यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स किसके? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि यही यहाँ पे एक्ट कर रहा है सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर है? मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, इसकी मोलरिटी क्या है? 0.5 इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर्स, लीटर्स में कितने सॉल्यूशन है? 2 लीटर, तो हो गया 2 5 दैट मीन्स 1 मोल वहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो इसका मतलब है इस सॉल्यूशन में कितने मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंट है? 1 मोल। तो ये एक न्यूमेरिकल थी, छोटी सी न्यूमेरिकल, और इससे आप इजली अब ये देख पा रहे हैं कि हम किस तरह से एक सॉल्यूशन में मोल्स भी निकाल सकते हैं। नाउ एक और रिलेशन यहाँ पे देखेंगे।
इसी ओरिजिनल पहली वाली ओरिजिनल रिलेशन को इस्तेमाल करके देखिए, हमें पहले पता है, ये पता है कि रिलेशन क्या है, मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर्स। तो अगर मैं इस तरह से लिखूंगा, और मोलरिटी, ये जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, इसको मैं डिवाइड करूंगा 1000 से, होल डिवाइड बाय, और इसको भी डिवाइड करूंगा 1000 से। जब मैं न्यूमरेटर में भी डिवाइड करूंगा 1000 से और डिनोमिनेटर में भी, तो ये मैथमेटिकली अलाउड है। तो इसका मतलब मैं इस तरह से लिखूंगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय 1000, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स डिवाइड बाय 1000। तो मैंने इसको भी डिवाइड किया है 1000 से, और इस पार्ट को भी डिवाइड किया है 1000 से। नाउ सी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय 1000, क्योंकि एक्चुअली है क्या यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स, ये तो मोल्स हैं। अगर मोल्स को हम डिवाइड करेंगे 1000 से, ये बन जाएगा मिली मोल्स। मोल्स को डिवाइड अगर 1000 से करेंगे, ये बन जाएगा मिली मोल्स। तो फिर इसका क्या मतलब आएगा? अब इसका मतलब है अब नंबर ऑफ मिली मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय। नाउ अब देखिए, ये है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर्स। सोल्यूशन किस में है? लीटर्स में। और अगर हम लीटर्स को डिवाइड करेंगे 1000 से, तो ये तब्दील हो जाता है मिली लीटर्स में। लीटर्स को 1000 से डिवाइड करने पर ये मिली लीटर्स में तब्दील हो जाता है। तो हम इस तरह से लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर्स डिवाइड बाय 1000 का मतलब है मिली लीटर्स। तो इसका मतलब ये एक और रिलेशन मिली हमें, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिलीलीटर्स। तो इसका मतलब मोलरिटी की एक और रिलेशन हमें मिली यहाँ पे। तो मोलरिटी हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, मोलरिटी इज ऑल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ मिली मोल्स ऑफ सोल्यूट। अगर हमें मिली मोल्स ऑफ सोल्यूट पता होंगे, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिलीलीटर्स। अगर हमें मिली मोल्स ऑफ सोल्यूट पता है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मिलीलीटर्स में पता है, तो हम उससे भी मोलरिटी निकाल सकते हैं। या हम मोलरिटी को इस तरह से भी डिफाइन करते हैं कि मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मिली मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन mLs, मिलीलीटर्स। नाउ, तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है जो आम तौर पे हम न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल करते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, ये आप याद रखिए। तो हमें दो रिलेशन यहाँ पे देखिए, एक तो हो गया मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, और नंबर ऑफ मिली मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिलीलीटर्स। नाउ अब हम एक न्यूमेरिकल करेंगे जो जनरली हमें जो लेबोरेटरी वर्क है वहाँ पर भी हमें वो उस तरह के सॉल्यूशंस बनाने पड़ते हैं, और वो न्यूमेरिकल हमें वहाँ पे हेल्प करेगी कैसे हम वहाँ पे सॉल्यूशंस बनाएंगे। तो एक न्यूमेरिकल लिखेंगे यहाँ पे, मैं इसको अब रब करने जा रहा हूँ। देखिए, एक न्यूमेरिकल है इस तरह से, हमारे पास HCl जो लेबोरेटरी में होता है, और उसकी परसेंटेज दी होती हैं, तकरीबन वो 38% का होता है। और अगर हमें उस HCl की मोलरिटी बतानी होगी कि उसकी मोलरिटी क्या है, तो वो किस तरह से हम निकालते हैं, उसी के बारे में हमें न्यूमेरिकल करेंगे। तो इस तरह की न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द molarity of 38% HCl solution, 38% HCl solution
the density of HCl is 1.19 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ये हमें दिया हुआ है और हमें इस सॉल्यूशन की ये जो HCl है जो 38% दिया हुआ है इसकी मोलरिटी निकालनी है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 38% HCl का क्या मतलब है। अगर आपको याद होगा जब हमने परसेंटेज के बारे में पढ़ा है, परसेंटेज हम डिफरेंट तरीक़ों से बताते हैं। एक तो हो गया परसेंटेज मास बाय मास परसेंटेज, एक तो है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। और याद रखिएगा अगर सिर्फ परसेंटेज दिया हुआ है और यहाँ पे मेंशन नहीं किया है कि ये मास बाय मास है या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, तो इसको आप कंसिडर करेंगे इट इज़ मास बाय मास परसेंटेज। मतलब यहाँ पे हम सल्यूट को भी ग्राम्स में ले लेंगे या सल्यूट को हम मास के यूनिट्स में ले लेंगे और सॉल्यूशन को भी हम मास के यूनिट्स में ही ले लेंगे। नाउ सी, तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि 38% HCl मीन्स, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 38% HCl मीन्स 38 grams of HCl are present in 100 ml solution। सॉरी 100, यहाँ पे हमने ग्राम लिया है तो यहाँ पर भी ग्राम ही लेना है। 100 ग्राम सोल्यूशन प्रेजेंट इन 38% HCl मीन्स 38 grams of HCl present in 100 ग्राम सोल्यूशन। तो इसका ये मतलब है। नाउ अब हमें इसकी मोलरिटी निकालनी है और हमें पता है कि मोलरिटी की रिलेशन क्या है। वी नो मोलरिटी इज इक्वल टू mass of solute in grams divided by molar mass into 1000 divided by volume of solution in mLs, volume of solution in mLs या सेंटीमीटर क्यूब। ml 1 ml हम 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर लेते हैं, ये आप याद रखिएगा यहाँ पे। नो ये जो रिलेशन है अगर आपको याद होगा ये हमने पहले वाले लेक्चर में बनाई थी कि ये मोलरिटी की रिलेशन किस तरह से आएगी। तो याद रखिएगा यहाँ पे आप मोलरिटी की एक और रिलेशन आप याद रखिए, मोलरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स डिवाइड बाय मोलर मास। और ये मोलर मास किसका होता है? सॉल्यूट का ही। यहाँ पे आप मास ऑफ सॉल्यूट लेते हैं और यहाँ मोलर मास भी सॉल्यूट का ही लेते हैं और 1000 और यहाँ पे है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन mLs और सेंटीमीटर क्यूब। नाउ देखिए आप अगर हमारे पास 38% HCl है तो इसका मतलब HCl हमारे पास कितना है? 38 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स कितना है? 38 डिवाइड बाय मोलर मास। अगर आपको पता होगा HCl का मोलर मास क्या है? HCl आपको पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1 और Cl का है 35.5। तो इसको ऐड करने पर ये कितना आएगा? 36.5 ग्राम पर मोल। ये होगा इसका मोलर मास। तो मोलर मास ऑफ HCl कितना है? दैट इज 36.5 ग्राम पर मोल इंटू यहाँ पे ये इंटू 1000 डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन mLs। हमें सोल्यूशन है अगर आप देखेंगे हमें सोल्यूशन कितना इस हिसाब से पता है कितना है हमारे पास 100 ग्राम, मगर हमें लेना है सोल्यूशन mLs में। तो यहाँ पे ग्राम हम देखेंगे 100 ग्राम सोल्यूशन कितने mLs के बराबर है, तो फिर हम इसमें वो यहाँ पे लिख सकते हैं। नाउ हमें पहले ही पता है कि अगर हम इस सोल्यूशन को जो ग्राम्स में दिया है इसको mLs में हम कैसे तब्दील करेंगे, इसके लिए हमें रिलेशन पता है। डेंसिटी किसके बराबर होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो अगर मैं वॉल्यूम यहाँ पे निकालूं, वॉल्यूम किसके बराबर होगा? वॉल्यूम इज इक्वल टू
मास डिवाइड बाई डेंसिटी। तो इसका मतलब अगर हमें मास ऑफ सॉल्यूशन पता है, अगर हमें डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन पता है, तो हाँ हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, यहाँ पे 100 ग्राम डिवाइड बाई डेंसिटी भी दी हुई है यहाँ पे, अगर आप देखेंगे 1.1। जब आप 100 को डिवाइड करते हैं 1.1 से, इट कम्स आउट टू बी 84.03 ml। तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 84.03। मैं फिर कह रहा हूं, हम ml और सेंटीमीटर क्यूब को एक दूसरे के बराबर ले लेते हैं। मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1 ml। तो 100 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 100 ml। तो यहाँ पे हमें जो ml में सॉल्यूशन मिला है वो कितना है, 84.03। तो यहाँ पे लिखेंगे 84.03। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो हमें जो इसकी मोलरिटी जो निकलेगी यहाँ पे, वही इस सॉल्यूशन की, या आप खुद निकालेंगे, वही इस सॉल्यूशन की आप मोलरिटी निकलेगी। तो इस तरह से हमने ये देखा कि अगर हमें किसी भी सॉल्यूशन की परसेंटेज दी होगी तो हम उसकी कैसे मोलरिटी निकाल सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस मोलरिटी, और इसके कुछ रिलेशन भी हमने यहाँ पे डिराइव किए हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।